श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान ध्यान आत्म संयम योग के रूप में ध्यान योग का वर्णन बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ध्यान में आत्म संयम योग करना होगा। कहते हैं 13वां श्लोक चल रहा है। संग्रह परिग्रह को छोड़कर एकांत स्थान में, 10वें श्लोक से ये ध्यान की ही क्रिया शुरू चल रही है। तो संग्रह परिग्रह को छोड़कर एकांत स्थान में आसन पवित्र हो, क्रम से सब बिछा हो। आसन जो ऊपर से बताया है कि सब मृगछाल, उसके ऊपर अपना वस्त्र, इस तरीके से जो क्रिया बताई है वैसे आसन बिछाकर, और वो आसन भी अपना हो। समस्त इंद्रियों की क्रियाओं को बस में करके यदि अनेक विघ्न बाधाएं भी आए तब भी सबका समन करना होगा। जैसे मक्खी, मच्छर, खुजली, प्यास, लघु शंका, या कोई व्यक्ति ही आ गया या कोई वस्तु सामने आ जाती है जिसमें मन चंचल हो जाता है, या राग द्वेष हो जाता है, या अपने निद्रा ही आ जाती है। इन समस्त क्रियाओं को देखने पर भी अपने मन को संयत करना है और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग करना है। योग में आसीत होना है, किसी तरीके से भी हमारा मन इधर उधर ना जाए, चंचल ना हो। तो श्लोक है, समम काय श्रो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम दिशश्चानवलोकयन्। होकर अचल दृढ़ शीश ग्रीवा और काया सम करे, दिश अन्य अवलोके नहीं नासाग्र पर ही दृढ़ धरे। 13वें श्लोक का अन्वय है, काय श्रो ग्रीवम समम अचलम धारयन् च स्थिर स्वयं स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष दिशः अनवलोकयन्। भगवान आसन पर बैठकर कैसे क्या करें, एक एक चीज बताते हैं। जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे देखें, सुने, तो हर तरीके से बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह भगवान समझा रहे हैं। काय श्रो ग्रीवम समम स्थिर। पहले काया, शरीर, सिर और गर्दन तीनों को एक सीध में कर लो। काय शरीर को, सिर को और गर्दन को एक सीधा, बिल्कुल एकदम सीधा बैठना है। रीढ़, कमर, गर्दन, शरीर को सीधा कर दें, स्थिर कर दें, चंचलता समाप्त हो जाए। स्थिर, हिले डुले नहीं। अचलम, इधर उधर या दाएं बाएं आदि न करें, देखें, इधर उधर न करें, देखें नहीं। शरीर, गर्दन कुछ न हिले। धारयन्, स्थिरता व अचंचलता को धारण करें, स्थिरता आ जाए। अचल पहाड़ के जैसे तरीके से, जैसे अचल पहाड़ होता है। शरीर को संसार में जोड़ा है, इसी से मन, शरीर, गर्दन सब इधर उधर भागते हैं। क्योंकि संसार भी स्थिर नहीं है तो मन भी स्थिर कैसे होगा, शरीर कैसे स्थिर होगा। परमात्मा स्थिर है तो स्थिर में मन को लगाना है, तो स्थिर ही शरीर करना पड़ेगा, मन करना पड़ेगा। अचंचल परमात्मा के ही अपना अंश जाने, हम उसी के अंश हैं, अचंचल परमात्मा के, तब यह भी स्थिर हो जाएगा। अनात्मा से संबंध हटाकर आत्मा से जुड़कर अभ्यास करना है। इसका अभ्यास करना है कि अनात्मा संसार से हटकर हमको आत्मा संसार से जुड़ना है। जितना भी समय है धीरे धीरे अभ्यास करके स्थिर करें। वृत्ति, शरीर व आसन यथा संभव एक हो। ये तीनों वृत्ति, शरीर व आसन जितना हो सके एकता में आए, इधर उधर ना हो।
एक आसन से बैठें और एकाग्रता लाएं। सबसे बड़ी पहली चीज है आसन। अष्टांग योग में भी आसन का ही सबसे पहले महत्व बताया है। आसन से बैठना सीखें पहले। बार बार पैर इधर उधर ना घुमाएं या इधर उधर ना हिलें डुलें। दिशश्चानवलोकयन्, चारों ओर दिशाओं को मत देखो। तब नेत्र चाहे आधे खुले हों, बंद हों या पूरे खुले हों, तीनों ही दशा ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। साधक के लिए फिर जैसे भी बैठेगा वो ठीक है, अपने उसमें अंदर जब संयम है तो। खुले नयनन साहेब देखो, और सहजोबाई संसार में देखती ही नहीं, वो केवल खुले नैनों से भी देखती हैं तो भगवान को परमात्मा ही दिखता है। अपने को देखने से आंखें थकती ही नहीं, दूसरे को देखने से थकान आती है। ऐसे ही अपने स्वरूप का दर्शन करो तो न आंखें थकेंगी न शरीर। शरीर ग्रीवा, शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है, स्थिर बैठना है। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को ले जाएं। अब दृष्टि को कहाँ रखना है? नासिका के अग्रभाग में। पुतलियों से देखें परंतु दृष्टि अंदर ही समाहित हो जाए। कहीं भी देखें लेकिन दृष्टि हमारी अंदर ही ध्यान में रहे। भ्रूर मध्य में दृष्टि केंद्रित हो। पुतलियों पर जोर न दें। पूर्ण बंद भी हो तब भी दृष्टि अंदर ही समाहित हो, पुतलियों पर जोर न पड़े। एक व्यक्ति नाक की सीध में जाने के लिए एक व्यक्ति से कहा कि तुम्हें नाक की सीध में जाना है, पहुंचना है वहां पर, तो उसने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। उसने सोचा नाक की सीध में कैसे जाऊं, बीच में पेड़ है, तो चाहे पेड़ पर ही चढ़कर जाना पड़े लेकिन नाक की सीध में चलना है। ऐसा नहीं होना है। ध्यान नाक का तो करना नहीं है, तो नाक की सीध में चलने का मतलब ये नहीं कि नाक का ध्यान करना है। नाक का ध्यान नहीं है, वरन ध्यान तो आत्म स्वरूप का करना है। अतः दृष्टि सीधे में रहे, अपने में ही रहकर आत्म निरीक्षण करे। समस्त दिशाओं को चारों ओर न देखें, इसीलिए नासिका के अग्रभाग में केंद्रित करने को कहा। इसी से मन भी केंद्रित होगा। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। तभी हाथ पैर चित्त बुद्धि स्थिर होंगे, अचल होंगे। तब ध्यान भी केंद्रित होगा। ऐसे शरीर व मन का आसन जब ठीक हो जाए, बाहर का आसन तो जल्दी ठीक होगा, परंतु मन का आसन ठीक करना कठिन है। मन का आसन केंद्रित होना बहुत मुश्किल काम होता है। स्वस्तिक आसन सरल है, इसमें हाथों का आराम मुद्रा में रख सकते हैं। ग्रीवा, सिर, पैर ठीक रखना है। फिर आत्म संस्था मनः कृत्वा, मन को अपने में लगाकर कुछ और ना सोचें। सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है और इधर उधर जाना भी नहीं है। दिख रहा है लेकिन हम नहीं देख रहे मन से। जैसे कि कोई बारात भी निकल गई तो हमको पता ही नहीं क्या हुआ, क्योंकि हमारा मन अपने विचार में, अपने ध्यान में, अपने काम में लगा था, तो हमें पता ही नहीं कौन आया कौन गया। अब 14वें श्लोक से मन की ओर प्रक्रिया बताते हैं। 14वें श्लोक में मन की क्या प्रक्रिया बताई है? प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचार वृत्ते स्थितः मनः संयम में मत चित्तो युक्त आसीत मत पराः। वन ब्रह्मचारी शांत मन संयम करे भय मुक्त हो, वो मत परायण चित्त मुझ में ही लगाकर युक्त हो। इसका अन्वय बताते हैं। ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः विगत भी प्रशांत आत्मा युक्तः मनः संयम्य मच्चित्तः मत्परः आसीत्। मन भागे बिना रहेगा नहीं, यह छोटा बच्चा है। इसकी एकाग्रता के लिए अनेक साधन करने पड़ेंगे। संयत हो गया, बस में भी हो गया, तब भी शांत प्रशांत होना चाहिए। हमारे बस में भी है,
है बहुत मुश्किल बस में होना, लेकिन फिर भी यदि हमको विश्वास है कि है बस में, तब भी शांत और प्रशांत होना चाहिए, इधर उधर भागे ना। भूत भविष्य की चिंता ना हो या उथल पुथल ना हो, वर्तमान चलता ही रहेगा। वर्तमान तो अपना चल रहा है, चलता ही रहेगा, उसमें सोचना नहीं है कुछ। भविष्य पर बस है नहीं, भूत हो ही गया। सुहेरन मित्रार उदासीना, तुम्हारा कोई शत्रु मित्र है नहीं, राग द्वेषी है नहीं, समबुद्धि हो गई। हमारी ओर से समबुद्धि है, हमारा कोई न शत्रु है न मित्र है। दूसरा कोई कुछ भी करता रहे तो हमें क्या करना, हमें उसे रोकने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें अपने अंदर ही अपने ऊपर ही नियंत्रण करना है। द्वेष, राग, भला बुरा अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं करना है। महासागर रूपी हृदय में कुछ भी पड़े, जैसे महासागर की उपमा देते हैं कि उसमें कुछ भी पड़े, कंकड़ पत्थर रत्न, उसको न अभिमान है और न दुख है। विष अमृत कुछ भी निकले उसमें से, उसमें कुछ पड़ जाए या उसमें से कुछ निकल जाए, चाहे जितनी नदियां आ जाएं, चाहे जितनी चली जाएं, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी स्थिति में स्थित है। विष अमृत कुछ भी निकले, उसे क्या, देवता असुर सबने मथा, परंतु सागर का कुछ नहीं बना न बिगड़ा। सबको सब कुछ मिल गया, परंतु हलचल ना हो। विष्णु जी को लक्ष्मी मिल गई, शंकर जी को विष मिला, परंतु समुद्र को कुछ नहीं। उनसे बढ़कर भी किसी को कुछ नहीं मिल सकता है, उससे बढ़कर भी उनको किसी को लक्ष्मी और विष तक मिल गया, तो इससे बढ़कर और क्या मिलेगा। वे सब वो अगाध है, अंदर है। शिव जी भी अगाध हैं। अपने बाहर ही अपने गले पर ही विष को रोक लिया, विष रूपी शत्रु को, उपद्रवी को रोक लिया, अंदर न जाए। बाहर के उत्पाद सब होंगे, गाली स्तुति सब हो सकता है, होंगे, पर अभिमान या दुख सुख ना हो, शांत रहें। ऐसे हर समय के अभ्यास से ध्यान योग के द्वारा शांत रह सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करते करते ना स्थिति आ जाएगी और शांत रह पाएंगे, अन्यथा शांति न होगी। ध्यान के समय और भी अधिक उपद्रव होगा ही। अभ्यास हर समय का होना है। दूसरा है विगत भीर, भय रहित हो। नदी किनारे बैठे हैं, कोई छींटा ना ला दे, या कहीं भी बैठे कोई न कोई उत्पात बाहर का हो सकता है। ऐसा भय ना हो कि कुछ भी हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में अन्य किसी बात, व्यक्ति, वस्तु का भय न लग जाए। निर्भय होकर बैठो, क्योंकि अकेले हो। पहले ही एकाकी कह दिया, एकाकी कई जगह आया है। जब तुम हृदय में अकेले हो तो मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। अपने से, हम अपने विचार से, अपने मन से, अपने शरीर से, अपने तन से हम अकेले हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। भय दूसरे से ही होता है। मृत्यु से भी ना डरो, शरीर का नाश होना ही है। मृत्यु काल का रूप है, वह भी भगवान का ही एक रूप है। भगवान ने स्वयं कहा है, कालोस्मि लोकक्षय प्रवर्तो, तो काल का भी मेरा ही रूप है। मित्र, उसको भी मित्र समझ लो, या भगवान की भेजी हुई दूती है, जो शरीर रूपी वस्त्र को हटाकर परम प्रियतम से मिलाएगी। कबीरदास जी ने कहा है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो एक दिन मरना है ही इस शरीर को, अतः कुछ भी सोचकर भय रहित हो जाओ, कुछ भी अपना विचार बना लो, एक निष्ठ हो जाओ, तो भय रहित हो जाएंगे। तीसरा है ब्रह्मचारी वृते स्थितः। ब्रह्मचारी को किसकी चिंता है, सबसे निर्भय है, न डर है न चिंता, काम वासना सता नहीं सकती। लेकिन जब तक दृढ़ता नहीं होगी, तब तक ये निष्ठा पूरी नहीं होगी, तब तक ये बात आना बहुत कठिन है। तो यही बताते हैं कि इस निष्ठा को बनाना है, केवल ब्रह्म में ही विचरण करना है, काम क्रोध राग द्वेष में नहीं। तब केवल ब्रह्मचर्य व्रत में जब स्थित हैं,
तो भले ही वह गृहस्थी है, परंतु उतनी देर सब कुछ खोकर एकाकी हो जाए। किसी भी आश्रम अवस्था समय कुछ भी कहीं भी रहे, लेकिन अपने को एकांकी समझे और कहीं हर तरीके से अपने को हर अवस्था में अपने को शांत रहे। दो में राग है, भय है, द्वेष है। दो हैं तभी ताली बजेगी या मारोगे एक दूसरे को। एक में न प्रेम है, न राग है, न द्वेष है। अकेला निर्भर होकर सब कुछ कर सकता है। अकेला निर्भय है, वो अपने में मस्त है, स्वतंत्र है। पूर्ण मानव न पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न है, पूर्ण है। मानव पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न है और स्वयं पूर्ण है। मैं आत्मा सदैव पूर्ण हूँ। ऐसे विचार से अपनी पूर्णता पर दृष्टि रखना। अपने को अकेले निस्सहाय न समझो। अपनी पूर्णता पर दृष्टि रखो और अपने को न कभी अकेले न कभी निस्सहाय समझो, क्योंकि परमात्मा सहायक सबके साथ हमेशा सदा है। मत चित्तः, मेरे में चित्त लगाओ, अथवा मैं ही चित्त हो गया हूँ। मैं अपने को चित्त हो गया हूँ, मतलब उसमें ही लिप्त हो गया हूँ। परमात्मा आत्मा में मन लगा हो, मन परमात्मा ही हो गया हो। मत पर है, मेरे परायण हो जाओ। चित्त किसी में लगा हो, जैसे कोई स्त्री अपनी पूर्ति दूसरे से करे या मायके के बस में रहे, वहां से सब हो जाएगा। ऐसा ना हो, मेरे में ही चित्त लगाओ और मेरे में ही परायण हो जाओ। पति जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। पार्वती जी ने प्रेम से स्वीकारा। सबने कहा कि वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी पति तो हैं, चाहे कुछ भी ना हो। चित्त भी मुझ में लगा हो, मेरे ही में आश्रय परायण हो जाओ। किसी दूसरे का सहारा छोटा है, उन्हीं का सहारा सबसे बड़ा है। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का सहारा क्या। सहारा, किनारा, चित्त, मन सब कुछ वही एक है। ऐसा निश्चय ही युक्त आसीत कैसे भी रहें, परमात्मा का ही सहारा है। किसी के भी सहारे से पूर्ण निराश्रित नहीं हो सकते। हम किसी भी संसार में किसी का भी सहारा ले लेंगे तो वो ना सदा रहेगा, ना हम उस सहारा हमें हमेशा मिल पाएगा। अतः एकमात्र उसी से जुड़कर बैठे। आसीत, दिन रात नाक कान पकड़कर उठते बैठते हो। विवाह में भी नाक कान में सब बांधकर छेद कराकर सब बांध देते हैं, जो नकेल स्वरूप ही हैं। जो सब बांधा दिया जाता है, चाहे उसको गिफ्ट समझो, बड़ा आभूषण, वो जो भी समझो, लेकिन वो सब नकेल रूप हैं। स्वतंत्रता चली जाती है वहां। अब कहीं जाना नहीं है, उसी से बंध गए, वही आश्रय है। परंतु यहाँ सब सूक्ष्म है। नाक कान छिदाना या नकेल डालना नहीं है। अब बैठक उसी में रहे, अन्यत्र नहीं। हमें अन्यत्र सब भूलकर केवल उसी में अपना आश्रय स्थिति बनानी है। यही आसन है, यही हमारा घर है। गुरुदेव भगवान की जय।